हुकूमत आर्मी चीफ जनरल बाजवा को क्यों घर नहीं जाने दे रही, इसके पीछे राज क्या है और हुकूमत बुरी तरह से बीच में फंस गई। 7 सालों से आर्मी के अंदर कैसे मार्शल लॉ चल रहा है और किसके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी साथ मिल गए और हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए आर्मी अफसरान का हक भी मारने को तैयार। इमरान खान को नए आर्मी चीफ का इंतज़ार, जबकि अब लॉन्ग मार्च जो है वो 12 दिनों के बाद नहीं 14 दिनों के बाद इस्लामाबाद पहुंचेगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अचानक लंदन क्यों पहुंचे, आज इन अहम मौज़ूआत के ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा, अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूं। आज की गोरख धंधा में नहायत ही अहम चीज़ें जिसमें आपको सही तरीके से समझ आएगी कि ये आर्मी चीफ जो हैं ये जा क्यों नहीं रहे और इनको जाने क्यों नहीं कोई दे रहा, और प्लस नए आर्मी चीफ की तैनाती क्यों नहीं हो रही और किस तरह से बुरे तरीके से हुकूमत जो है खासकर ओवरऑल PDM वो फंस चुकी है और उनको समझ नहीं आ रही करें तो क्या करें, और ख़ासकर इमरान खान भी किसी लंबे इंतज़ार में है। अच्छा, हुकूमत इसलिए जनरल बाजवा साहब को रिटायर्ड नहीं होने दे रही, घर नहीं जाने दे रही, चूँकि इसके अंदर एक बड़ा राज पोशीदा है। ये राज अगर खुल गया, ये राज अगर राज ना रहा, ये राज अगर टूट गया तो ऐसे हालात के अंदर हुकूमत को नुकसान होगा। हुकूमत अगर ना जाने दे इनको फिर भी नुकसान, अगर हुकूमत आर्मी चीफ जनरल बाजवा को घर भेजते फिर और बड़ा नुकसान। ये नुकसान कैसे है और जाने क्यों नहीं दे रहे, ना जाने देने की बात जो है वो इसलिए है। और सबसे पहले ये भी बता देता हूँ आपको कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो शाम में गए थे या मिस्र जो उनका दौरा था, कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और अचानक लंदन यात्रा कर ली, वो हमारे पास पहुंच आए। यहाँ पे वो 2 दिन क़याम करेंगे और आज यकीनन उनका दूसरा दिन है। मियां साहब से वो मुलाकात करेंगे और अब मरियम और शहबाज शरीफ साहब भी एक पेज पे आ गए हैं जनरल बाजवा साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब से वो अहम फैसला लेंगे और इस सिलसिले में जो नवाज शरीफ हैं जो फैसला का तयन करेंगे उससे कबल वो आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान से भी फ़ोन पे मशावरत करेंगे और जो बाकी PDM के हितादी हैं उनसे भी उनकी मशावरत होगी और ये फ़ैसला लेने की बात की जाएगी कि देखिए कि हम आर्मी चीफ जो कमर जावेद बाजवा साहब हैं इन्हीं को रखेंगे, इन्हीं की मिन तरला करेंगे, ये एक्सटेंशन एक और ले लें तो लिहाजा जो है इसी में हमारी भलाई है। क्यों है जी भलाई? ये वो इसलिए है कि अगर तो बाजवा साहब चले गए, नए चीफ साहब आए तो ये एक मोमेंटम टूट जाएगा। हो सकता है नए आर्मी चीफ जो हों, आसम मुनीर जैसा कि उनका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बता दिया था, तो वो कोई प्रोफेशनल काम कार गुजरे और नए चीफ के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना हो सके, सिर्फ DGISI के साथ हो तो शायद हमारे लिए नुकसान का बायस हो। तो इस सिलसिले में मियां साहब हतमी डिसीजन करेंगे और फिर जाके पाकिस्तान, जैसे पहले भी आपको कहा था कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता खत लिखा है आर्मी चीफ साहब को कि आप हमारी ये जो गुजारिश है कि आप घर न जाएं इसको कबूल कर लीजिए। चूँकि DGISI और मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उनके साथ मिल के ही PDM हुकूमत को आगे बढ़ाया जा सकता है और नए आर्मी चीफ की सूरत में मुश्किल होगी। अब और मुश्किल क्या है, बल्कि ये भी यहाँ मेंशन कर दूं कि रात को भी और पिछले कई चंद दिनों से लगातार हुकूमती जो अहम गुजरा हैं इंक्लूडेड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, वो आर्मी चीफ से मिले भी और उनके पाँव शाँव दबाने की कोशिश की जा रही है कि आप यहीं पे रहें, आप ना जाएं। अच्छा, जाते हैं तो नुकसान बता दिया, अगर नहीं जाते तो फ़ायदा आपको समझ आ गया। अब देखिए कि पिछले कई 7 सालों से पाक आर्मी के अंदर ही मार्शल लॉ लगा है। आज तक सवाए एक नए DGISI की तैनाती के जो चंद साल कबल हुई थी उसके बाद किसी अफसर को कोई तरक्की नहीं मिली। ना तो कोई जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सका, ना आर्मी चीफ साहब नए लग सके, ना नया DGISI लगा। है उनकी तो मुद्दत है। ये मार्शल लॉ कैसे है? 7 सालों से 7वां साल शुरू है। 2016 में बाजवा साहब लगे, 4 वज़ीर-ए-आज़म घर चले गए, 5वां अभी है और इनको एक्सटेंशन मिलते मिलते 7वां साल हो गया। आए 3 सालों के लिए थे, फिर 5 हुए,
छठा भी हो गया, अब ये 7 साल हो जाएंगे और फिर भी हुकूमत कह रही है इनको रहने दें। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर इस तरह से कोई, तो सिर्फ मार्शल लॉ के अंदर ही कोई आर्मी चीफ इतने अरसे के लिए इस ओहदे पे रह सकता है, बासूरत दिगर तो नहीं रह सकता। और वो भी आर्मी चीफ जो होता है वो कम से कम 5-6 सालों के बाद वो भी इलेक्शन करवा देते हैं, जैसे मुशर्रफ साहब ने करवाए, बाकी लोग करवाते रहे। तो यहाँ पे तो बुरा हाल है। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक तरह से मार्शल लॉ लगा है। अगर ये नहीं जाते, इनको हुकूमत मना लेती है कि आप ही हमारे साथ रहें और आप ही की मौजूदगी में हम अपना दौर जो है पूरा कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ना लगने की सूरत में भी क्या पाकिस्तान आर्मी के अंदर से लोग ये नहीं सोचेंगे, आसम मुनीर साहब जैसे बाजवा साहब ने 28 को घर जाना है, 27 को ये रिटायर्ड हो रहे हैं। अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 28 को जाते हैं तो 27 को ये रिटायर्ड हो रहे हैं, तो 28 और 29 वाले दिन की, तो 2 दिन की तो आसम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनने के लिए तो एक्सटेंशन चाहिए होगी। तो जब ये नहीं जाएंगे तो यहाँ पे रहेंगे, तो ये भी तो सोचेंगे कि आखिर इतनी क्या आन पड़ी कि इनको फिर से एक्सटेंशन मिलेगी और फिर से यहीं पे रहेंगे और बाकी चीज़ें भी करेंगे। और आपको पहले भी बताया था कि उम्र इनकी 63 साल है और यकीनन ये 65 साल तक जो मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई थी, तो वो तब तक एक्सटेंशन लेके इस ओहदे के ऊपर फाइज रह सकते हैं। देखना ये होगा कि विद इन द आर्मी जो है वो क्या कहते हैं, क्या डिसीजन होता है। लेकिन हुकूमत वक्त के तमाम लोगों के ये इरादे हैं कि आर्मी चीफ जो है वो ना जाएं और इन्हीं के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रख के करें और इन्हीं के साथ हमारा सर्वाइवल है। मौलाना फजल और रहमान साहब ने तो होता कि ये कह दिया कि बाजवा साहब से लिखवा लें या हम दोनों मिल के 10-12 साल ये गठे हुकूमत चलाते हैं। पता नहीं ये कौन सा दुनिया का कानून और आइन होगा पाकिस्तान के अंदर जिसके तहत ऐसी चीज़ें होगी। और ख़ुद सियासतदानों ने मार्शल लॉ लगाने के लिए एक तरह से मिन्नतें और तरले किए जा रहे हैं अपने सियासी फ़ायदे के असूल के लिए। तो पाकिस्तान के अंदर जो 18वीं तरमीम हुई थी, ये मैं क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दूंगा। उसके बाद तो ये मार्शल लॉ लगाने के लिए तो इनको बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे और बेशुमार चीज़ें हैं सूबाई खुद मुख्तारी मिलने के बाद। मगर ये जो सारा आर्मी चीफ का मामला है, इसका राज यही है कि इनको पता है कि नए चीफ साहब के आने से उस तरह से शायद पॉलिसीज़ ना हों, वो को प्रोफेशनल हों आसम मुनीर की तरह। तो बाजवा साहब जब तक हैं, इनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, इन्हीं को लेके आगे बढ़ें। और इस वजह से ना तो समरी आगे जा रही है और ना जो है वो ये घर जाने की इनकी कोई चीज़ें हो रही हैं। लेकिन कहा गया कि अलविदाई तकारीब के लिए जो माहौल बनाया जाता है, जो मुलाकातें होती हैं, वो कुछ कर ली हैं बाजवा साहब ने। लेकिन हुकूमत पीछे पड़ गई है। वो बाजवा साहब जिनका आप नवाज शरीफ साहब नाम लेते रहे, जनरल फैज़ हमीद का नाम ले के पुकारते रहे, इंडियन मीडिया ने चलाया कि आपने मेरे साथ जुल्म किया और किया भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाजवा साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म की थी। बाजवा साहब ही इमरान खान साहब को मैनेज करके इलेक्शन में लाए थे, फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ख़त्म करने के बाद उनको लाया और इमरान को ख़त्म किया। तो ये सारी बला जो है इनके सर के ऊपर खुद पड़ चुकी। अच्छा, अब इमरान खान क्यों चाहते हैं, पहले चाहते थे कि जो आर्मी चीफ हैं यही रहें, इलेक्शन हो जाए और फिर जो भी हुकूमत आए, यानी कि उनकी हुकूमत आए, तो फिर आर्मी चीफ को लगाया जाए। हो सकता है अपने मनपसंद जनरल फैज़ हमीद को लगा देते, आसिफ गफूर को ले आते या किसी और को ले आते। मगर अब इमरान खान भी चाहते हैं कि नया आर्मी चीफ जो है वो लगना चाहिए और पिछला कुछ अरसा पहले चाहते थे ना लगे। चूंकि अब नया आर्मी चीफ अगर नहीं लगता तो बाजवा साहब जो हैं वो तो अपनी डॉक्ट्राइन जो है उसी को आगे बढ़ाएंगे, इनके लॉन्ग मार्च को भी कुचलेंगे और बाकी सारी चीज़ें करेंगे। तो इनको भी ये फिक्र लाहक है कि इनको जाना चाहिए। और यही एक वजह है कि लॉन्ग मार्च ने पहले मंगल को शुरू होना था, अब बुध को शुरू। अच्छा, बुध के बाद पहले कहा 10 दिनों में पहुंचेगा, फिर कहा 12 में, और आज शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये 12 से 14 दिनों तक वहां पहुंचेगा। तो ये नहीं कि आप देख लीजिए कि ये चाह रहे हैं कि आखिरी हफ्ता जो होगा नवंबर का, उसमें तो बाजवा साहब ने चले जाना है। तो ये भी डिले कर रहे हैं कि जाओ, जो ही नया चीफ लगेगा तो हालात बेहतर हो जाएंगे। और वो उनसे पूछे गए, नए चीफ जब होंगे और ऊपर से इमरान खान इस्लामाबाद या रावलपिंडी पहुंचेंगे, तो नए चीफ साहब तो पूछेंगे, जी खान साहब बताइए आपकी रजा क्या है।
वरना आर्मी चीफ जो मौजूदा है इन्होंने तो कोई नहीं पूछना, इन्होंने तो उल्टा कुचलना है और इनके खिलाफ जो क्रैकडाउन है, बाकी चीज़ें हैं वो करनी है, क्योंकि अपना सर्वाइवल है और बाकी मामलात हैं। तो अब इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की ताहीर में भी वजह आर्मी चीफ का रहना जाना और नई तैनाती को वजह बना के है। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि हम कब अपना हक लेंगे, हम कब इस सौदे के ऊपर बैठेंगे। तो देखना ये होगा कि हुकूमत तो फंस गई, नया आर्मी चीफ लगाएं तब भी मुसीबत, ना लगाएं तब भी मुसीबत। अच्छा लगाएंगे तो मुसीबत का तो पता है, नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा। नहीं लगाने से एक तो फायदा होगा कि उनकी मर्जी के हैं, जब नहीं लगाएंगे तो जो बाकी हैं, बाजवा साहब तो फिर भी 2 साल बाद या 1 साल की एक्सटेंशन ले सकते हैं, चले जाएंगे। वो पीछे वाला सोचेगा ना कि ये लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक चले जाते हैं और क्या चीज़ें करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन ज़रूर होगा कि ये क्या किया सियासतदानों ने अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए। तो अब इमरान खान साहब का मार्च जो है वो 14 दिनों में पहुंचने का भी राज ये है। और लंदन की यात्रा शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए की, और अब मरियम भी ये बात मान चुकी हैं कि अब्बा भी ठीक कहते हैं, चचा भी ठीक कहते हैं, जरदारी साहब भी सही कहते हैं, तो लिहाजा बेहतरी इसी में है कि बाजवा साहब को ही रखा जाए और अपने मामलात को आगे बढ़ाया जाए। वरना तो मुल्क के अंदर हालात ऐसे हैं कि जलसा भी नहीं हो सकता। इमरान के ऊपर हमला भी हो गया जिसने भी किया, अब अवाम और उसके साथ हो गए, इलेक्शन करवाने का माहौल है नहीं। तो बेहतर है कि इन्हीं के साथ रहें और 1 साल की मुद्दत को पूरा करें, नवंबर तक पहुँचें, फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का सेटअप बने, फिर आगे जाएँ तो अपने हालात को बेहतर करें। और ख़ासकर इमरान जब तक जिंदा हैं, इमरान जब तक सेहतमंद हैं और जब तक अवाम उनके साथ हैं, उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर मुझे नहीं लग रहा कि ये इलेक्शन 1 साल के बाद भी हो जाएंगे। क्यों? एक खौफ है, एक माहौल ऐसा बन चुका हुआ है खासकर हमले के बाद से कि जो चीज़ें हैं वो पहले से भी वर्स हो गई। पब्लिक की जो सिंपैथी थी, जो हमदर्दियाँ थी इमरान के साथ। यहाँ एक बात माजी की आपके साथ शेयर करूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जब शहीद किया गया, बाज़ाब्ता तौर पे जब वो दुनिया से चली गई, वफात पाई उन्होंने, तो उससे कबल 2 माह 10 दिन पहले उनके आसपास भी कुछ ब्लास्ट हुए थे, डराया गया था, धमकाया गया था, और वही चीज़ इमरान खान के साथ हुई। एक तो खान साहब के साथ चाहिए कि लोग उनका साथ दें, दूसरा उनको चाहिए कि वो अपनी एहतियात ज़रूर करें, और जब भी कंटेनर के ऊपर खड़े हों तो सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करें और प्राइवेट सिक्योरिटी रखें। ये गवर्नमेंट वाली सिक्योरिटी के ऊपर किसी सूरत बिलीव नहीं करें जिसने मौके के ऊपर कम से कम बाड़ लगा के और चीज़ें लगा के होल तक गोलियों के जमा नहीं किए। और वहाँ पे कोशिश करें बुलेट प्रूफ जो होता है शीशा लगाएं, वो चीज़ बना के रखी जाए, अदरवाइज़ कहीं से भी ऊपर नीचे से सामने से फायरिंग हो सकती है। तो अपने आप को बचाना इमरान खान के लिए नहायत ही ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर। ये किसी मजहबी शिद्दत पसंद के सामने खाते में आपको डाल देंगे, तो लिहाजा पाकिस्तानी अवाम का साथ देते हुए अपने आप का भी साथ दीजिए। तो ये सारा माजरा था, किस्सा कहानी थी शहबाज शरीफ साहब का लंदन आना, और ये आर्मी चीफ के हवाले से मामला जो है अभी भी गोरखधंधा बना हुआ है। इन्होंने अभी घर कोई नहीं जाना, हालात ऐसे ही लग रहे हैं, देखते हैं होता क्या, और मज़ीद इस मौजू के ऊपर आपको अपडेट रखेंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और नए एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।